हमारी कोशिश है कि जो एक तीव्रता नागर विमानन क्षेत्र में पूरे देश में आई है, एक वी शेप्ड रिकवरी नागर विमानन क्षेत्र में आई है। कोविड के पहले हम लोगों का कीर्तिमान था देश में कि 4,06,000 यात्री सबसे ज़्यादा एक दिन में उन्होंने देश में प्रवास किया था। इसी हफ्ते में उस कीर्तिमान को हमने तोड़ा है और अब 4,13,000 यात्रियों का प्रवास एक दिवस में हुआ है। ये होने की वजह से जरूर कुछ एयरपोर्ट्स में, एक दो एयरपोर्ट्स में कंजेशन का प्रॉब्लम जरूर हुआ है। मैंने स्वतः इस हफ्ते मीटिंग ली है मंत्रालय में, दिल्ली में, सारे मुख्य एयरपोर्ट्स के साथ, और कई कदम हमने उठाने को कहा है। उदाहरण के तौर पे जो सुझाव आप दे रहे थे कि जो बंचिंग होती है पीक आवर्स में, जिसके आधार पे कंजेशन भी होता है, तो वो बंचिंग पीक आवर्स में उस कर्व को हम लोग स्मूदन आउट करें। ऐसा ना करें कि इतने अधिकतम फ्लाइट्स उस पीक आवर में हम लोग चलाएं कि एयरपोर्ट के अंदर कंजेशन हो। तो उदाहरण के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट में अब 22 फ्लाइट्स के बजाय 19 फ्लाइट्स पीक आवर में चल रही हैं, और उसे और भी हमें थोड़ा कम करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट में भी ज़्यादा गेट्स और ज़्यादा लोगों को हमको तैनात करना होगा ताकि वहाँ भी कंजेशन की प्रॉब्लम ना हो। आखिरी जगह जहाँ कंजेशन हो रहा है वो है सिक्योरिटी पॉइंट पर, और सिक्योरिटी पॉइंट में हमारे दो सुझाव हमने एयरपोर्ट्स को दिए हैं। एक तो जो हमारा हैंड बैगेज का जो चेकिंग की जो व्यवस्था होती है, जो ट्रॉली निकलती है, उसको हम, उसकी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएं, और उसी के साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनकी संख्या को भी हम लोग बढ़ाएं ताकि सिक्योरिटी सेंटर पे भी कंजेशन कम हो। अंत में मेरा ये निवेदन है कि जो एक नया प्रयोग हम लोग ने शुरुआत की थी 8-10 दिन पहले 3 एयरपोर्ट्स पर, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, और वो है डिजी यात्रा का प्रयोग, जहां मोबाइल के आधार पर, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, बिना किसी हिचक से, सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस, एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट से चेक इन तक सिक्योरिटी के लिए जितनी भी राशि की जरूरत होगी वो स्वीकृत होगी। सर, दो ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए इंदौर और बनारस, इंदौर और काशी के बीच में सर बहुत लंबे समय से मांग है कि फ्लाइट शुरू होनी चाहिए सर, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होनी। देखिए, मैं आपको बता दूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप में इतनी आशा और अभिलाषा भी है, और मेरी सदैव कोशिश रही है कि आपके हर मांग, और आपका मतलब इंदौर के हर वासी का मांग, चाहे आप हों, चाहे सांसद महोदय जी हों, चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे मंच आसीन हमारे आईडीए चेयरमैन, हमारे अध्यक्ष जी हों, हर मांग पर खरे उतरने की हमारी कोशिश रही है। और पिछले 17 महीनों में जो इंदौर केवल देश के 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज वही इंदौर देश के 22 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब कि 200% वृद्धि हमने कर दी। जहां 305 एयर ट्रैफिक मूवमेंट प्रति हफ्ते इंदौर एयरपोर्ट से होते थे, आज 457 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ते इंदौर में हो रहे हैं। एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स में करीब 50% वृद्धि हुई। इंदौर को हम लोगों ने, सांसद महोदय खास करके, इनके संकल्प कहूँ मैं, या इनकी दृढ़ता कहूँ, या इनका हट कहूँ मैं, हमने इंदौर को दुबई के साथ जोड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट के साथ। और आने वाले समय में भी आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। ये आप विश्वास रखो। इंदौर के एयरपोर्ट में भी विकास और प्रगति के लिए अनेक कदम हमने उठाए हैं। पुराने टर्मिनल को सांसद महोदय ने कहा था कि एक वीआईपी हैंगर, स्टेट हैंगर के रूप में हमको विकसित करना होगा, उसकी स्वीकृति भी हम लोग ने दी है। उसी के साथ सांसद महोदय की दोबारा हट हुई थी, और एक बहुत सही हट इनकी थी। इंदौर में आने वाले यात्री को ये आभास होना चाहिए कि देश के सबसे स्वच्छ
शहर में व्यक्ति आ रहा है तो वो अनाउंसमेंट, वो घोषणा एयरपोर्ट प्लेन के अंदर होनी चाहिए कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में, जहाँ जिस शहर ने छक्का मारा है स्वच्छता के मामले में, उस शहर में आपका प्रवेश हो रहा है। तो अब वो घोषणा हर फ्लाइट में भी होती है। तो जो आप लोगों की मांग हो उसे पूरा करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। सर, दिसंबर महीने में भीड़ को देखते हुए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट की टाइमिंग को भी लेकर सर एक आदेश जारी किया गया 1 घंटे पहले। हमारी कोशिश है कि जो एक तीव्रता नागर विमानन क्षेत्र में पूरे देश में आई है, एक वी शेप्ड रिकवरी नागर विमानन क्षेत्र में आई है। कोविड के पहले हम लोगों का कीर्तिमान था देश में, सबसे ज़्यादा एक दिन में उन्होंने देश में प्रवास किया था। इसी हफ्ते में उस कीर्तिमान को हमने तोड़ा है और अब 4,13,000 यात्रियों का प्रवास एक दिवस में हुआ है। ये होने की वजह से ज़रूर कुछ एयरपोर्ट्स में, 1-2 एयरपोर्ट्स में कंजेशन का प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है। मैंने स्वतः इस हफ्ते मीटिंग ली है मंत्रालय में, दिल्ली में, सारे मुख्य एयरपोर्ट्स के साथ, और कई कदम हमने उठाने को कहा है। उदाहरण के तौर पे जो सुझाव आप दे रहे थे कि जो बंचिंग होती है पीक आवर्स में, जिसके आधार पे कंजेशन भी होता है, तो वो बंचिंग पीक आवर्स में उस कर्व को हम लोग स्मूदन आउट करें। ऐसा ना करें कि इतने अधिकतम फ्लाइट्स उस पीक आवर में हम लोग चलाएं कि एयरपोर्ट के अंदर कंजेशन हो। तो उदाहरण के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट में अब 22 फ्लाइट्स की बजाय 19 फ्लाइट्स पीक आवर में चल रही हैं, और उसे और भी हमें थोड़ा कम करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट में भी ज़्यादा गेट्स और ज़्यादा लोगों को हमको तैनात करना होगा ताकि वहाँ भी कंजेशन की प्रॉब्लम ना हो। आखिरी जगह जहाँ कंजेशन हो रहा है वो है सिक्योरिटी पॉइंट पर, और सिक्योरिटी पॉइंट में हमारे 2 सुझाव हमने एयरपोर्ट्स को दिए हैं। एक तो जो हमारा हैंड बैगेज का जो चेकिंग की जो व्यवस्था होती है, जो ट्रॉली निकलती है, उसको हम, उसकी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएं, और उसी के साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनकी संख्या को भी हम लोग बढ़ाएं ताकि सिक्योरिटी सेंटर पे भी कंजेशन कम हो। अंत में मेरा ये निवेदन है कि जो एक नया प्रयोग हम लोग ने शुरुआत की थी 8-10 दिन पहले 3 एयरपोर्ट्स पर, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, और वो है डिजी यात्रा का प्रयोग, जहां मोबाइल के आधार पर, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, बिना किसी हिचक से, सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस, एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट से चेक इन तक, सिक्योरिटी से आपके बोर्डिंग पॉइंट तक, आपका सहूलियत से एंट्री हो जाता है, और करीब करीब 20% टाइम के अंदर ही आप प्लेन के अंदर पहुंच जाते हैं। उस सुविधा का पूर्ण उपयोग करें। जितने लोग डिजी यात्रा से जाएंगे, बोर्डिंग पास दिखाना, अपना आधार कार्ड रिकग्निशन दिखाना, ये सब डिजी यात्रा के आधार पर अब समाप्त हो गया। पर्ट चार्ट बनाकर हमारे एयरपोर्ट के प्रशासन जल्द से जल्द हम लोगों को भेजेंगे। जहाँ तक बाहर का भाग है, इसके 8 भाग हैं। एक तो साइनेज है प्रवेश द्वार के पास, दूसरा है ड्राइववे का लैंडस्केपिंग, तीसरा है एयरपोर्ट के प्रवेश क्षेत्र में इल्यूमिनेशन और लाइटिंग, चौथा है कि स्वागत का एक साइन बोर्ड जो लगाया जाएगा, पांचवा है जो पिकअप पॉइंट है उसका पूर्ण रूप से सुदृढ़ीकरण, छठवां है लैंडस्केपिंग पूरे क्षेत्र का, और सातवां है पार्किंग एरिया का लैंडस्केपिंग। इसी के साथ साथ हमने तय किया है कि हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, और स्वयं इसका पूर्ण मॉनिटरिंग हमारे मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अंत में सभी हमारे जनमाननीय नागरिकों के द्वारा और हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, सांसद जी, मंत्री जी, आईडीए चेयरमैन साहब, अध्यक्ष जी, सभी के द्वारा सुझाव भी
बहुत अच्छे हम लोगों को मिले हैं, जिस पर अमल करने की कोशिश हम लोग करेंगे। इस अवधि में 8 तारीख से 12 तारीख तक खास करके मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने, सांसद जी ने मुझसे अनुरोध किया था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स चलें, खास करके दक्षिण भारत से जो हमारे निवेशक और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले लोग आ रहे हैं। तो तीन क्षेत्रों से हमने शुरुआत की है। 6 फ्लाइट्स, चेन्नई इंदौर और इंदौर चेन्नई, कोची इंदौर वाया बेंगलुरु, और कोची इंदौर वाया हैदराबाद, और इंदौर कोची वाया हैदराबाद। इसी के साथ तिरुवनंतपुरम इंदौर वाया बेंगलोर और इंदौर तिरुवनंतपुरम वाया बेंगलोर। तो ये 6-7 फ्लाइट्स की शुरुआत इस अवधि में केवल हम लोग करने वाले हैं, ताकि सहूलियत हो सभी लोगों को इंदौर आने के लिए और इस महत्वपूर्ण दोनों कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। हमारी ख्वाहिश है कि ये एक इतिहास जनवरी के माह में इंदौर शहर में रचा जाएगा और मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्ण रूप से मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं इन दोनों कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।